से शुरू हुआ एक सफ़र। पाकिस्तान भर से आई 80 से ज़ायद तौलेबात एक मकसद और नए जज्बे के साथ शारान फॉरेस्ट की तरफ रवाना हुई। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि खुद एतमादी, क़यादत, बाहमी तावन और नई सलाहियतों को दरियाफ्त करने की जानिब उठाया गया एक पहला कदम था। Assalamualaikum, good morning, I'm Rafa Aslam and a very warm welcome to all of you to Discover Pakistan। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेमार पे, which is a youth leadership camp only for girls and this camp is being organized by Youth Impact। अब इस कैंप की डिटेल्स क्या हैं उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चलती हूँ। बेसिकली इस कैंप में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, बल्कि पाकिस्तान भर से ख़वातीन आती हैं और उनको डिफरेंट तरह की जो चीज़ें वो सिखाई जाती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, कैरेक्टर बिल्डिंग, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं। एंड दिस करंट इज़ हैपनिंग एट शारान फॉरेस्ट। इसी तरह से इनके और कैंप्स हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे होते हैं। पूरा दिन क्या हो रहा होगा और ये कितनी ड्यूरेशन का कैंप है, ये सारी डिटेल्स जो हैं मैं आज आपको बता रही हूँगी, और किस तरह से इस कैंप के थ्रू, इस लीडरशिप कैंप के थ्रू बच्चियों को चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं। आई एम गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। मेमार इज़ पाकिस्तान फर्स्ट प्रीमियम वुमेन लीडरशिप कैंप, जिसमें हम फीमेल्स को लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं। इट इज़ बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। आवर होल टीम इज़ फीमेल्स एंड वी इनवाइट female participants from all across Pakistan, Karachi, Quetta, Multan, Skardu, Chitral, Lahore। फीमेल्स फ्रॉम ऑल अराउंड पाकिस्तान वो आती हैं, वो यहाँ पर सेशंस लेती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, उनकी वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, कैपेसिटी क्लिनिक्स होते हैं जिसमें वो सॉफ्ट स्किल्स सीखती हैं विद आवर स्किल्ड ट्रेनर्स। पाकिस्तान के हर शहर से हमने इन्वाइट किए होते हैं। As you can see कि मेरे पीछे एक सेशन हो रहा है, दिस सेशन इज़ बीइंग कॉल्ड एज डीब्रीफिंग सेशन, क्योंकि अभी तक और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं एंड व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम दैट एक्टिविटी, उसके बारे में भी बात हो रही है। एंड एज यू कैन सी अब्दुल समद हु इज़ द CEO ऑफ यूथ इम्पैक्ट खुद ये सेशन दे रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स दैट यू हैव लर्नड इन योर डेली लाइफ। मेमार हर उस औरत के लिए है जो ख्वाब देखती है माशरे का बेहतर और काबिल फ़र्द बनने के लिए। मेमार हर उस औरत के लिए है जो अपने ख्वाबों को ताबीर देना चाहती है। मेमार हर उस औरत के लिए है जो अपने ख्वाबों की तामीर के लिए अपनी सलाहियतों पर काम करना चाहती है। मेमार कैंप आपको ना सिर्फ मौका देता है कि आप नेचर क्लासरूम को इंजॉय करें, बल्कि ये आपको मौका देता है कि आप अपनी ज़ात को बेहतर तरीके से जान सकें। तो आपको थोड़ा सा मैं मेमार कैंप के हवाले से बताती चलती हूँ। बेसिकली इस कैंप में 87 लड़कियाँ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आई हैं, और ये जो कैंप है जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी शारान फॉरेस्ट में हो रहा है। एंड दिस फॉरेस्ट इज़ ब्यूटिफुल, अमेजिंग। यू कैन सी एट माई बैक, आपको ये वैली नज़र आ रही होगी बहुत खूबसूरत सी, और उसके ऊपर आपको सारा फॉरेस्ट जो है पूरे का पूरा जंगल नज़र आ रहा है, और इसके बीचों बीच में ये कैंप हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंट कैंप्स लगाए गए हैं, बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। जिस तरह से मैं आपको बताई थी कि डीब्रीफिंग का सेशन हो रहा है, उसके बाद देयर इज़ अनदर सेशन होगा। कौन सा सेशन है आपको चल कर बता दूँ। The game they are playing right now is called Train versus Train। इसमें हमारे पास ये है कि this team is gonna move in form of train, और इन्होंने बॉल को गोल में लाना होगा।
मैंने स्लैकलाइनिंग की गेम की, जिसमें सारा जो गेम था इट्स अबाउट कि हाउ यू बैलेंस योरसेल्फ ऑन अ रो, एंड वंस यू डन इट विद इट, गो टुवर्ड्स द एंड एंड जस्ट कम डाउन. It was very fun, but there was one thing missing, which was my phone. मुझे आदत है कि मैं हर चीज़ की पिक्चर्स लेती हूँ, हर चीज़ की वीडियोस लेती हूँ, but it was not missed that much just because of Discover Pakistan. So I'm very grateful for them that they were here. We are at Sharan Forest right now और यहाँ पे ओलंपियाड बेसिकली हो रहा था, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी. I've shown all the activities to you guys. और अभी चूँकि मौसम एकदम से बदला है, पहले अच्छा खासा मौसम ठीक था, धूप निकली हुई थी, लेकिन अब चूँकि बारिश शुरू हो गई एंड यू कैन सी कि लाइन अब सबने क्यों बना ली है, सब अब नीचे जा रहे हैं. सो आई गेस हमें भी अब नीचे को जाना चाहिए और जैसे ही थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है वापस एक्टिविटीज़ आर गोइंग टू बी कंटिन्यूड और फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी. आई एम डॉक्टर फातिमा. मैं यहाँ पे मेमार 2026 में मेडिकल टीम का हिस्सा हूँ. यहाँ पे वी आर डीलिंग विद 80+ पार्टिसिपेंट्स विद अदर टीम मेंबर्स. दे इंक्लूड 200+ पीपल. यहाँ पे विल्डरनेस में हमें ट्रॉमा, इंजरी, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, एलर्जीज़, इन सब का सामना करना पड़ता है. सो वी मेक श्योर कि विल्डरनेस में बच्चे मेडिकली फ़िट हों ताकि वो इस विल्डरनेस कैंप का भरपूर तरह से फ़ायदा उठा सकें. मेरे साथ इस वक्त ईशा इकबाल मौजूद है. आइए चलकर उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम ईशा. वालेकुम अस्सलाम. मुझे सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा प्लीज़. Currently I'm working as Deputy Director ODL in Bahia University, but Youth Impact is an organization that's non-profit. बिल्कुल सही होगा. थोड़ा सा मेमार के हवाले से बताइएगा प्लीज़. अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 में हमने फर्स्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट वाज मारखोर. तो बेस्ड ऑन दैट प्रोग्राम हमें लगा कि बच्चियों के लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम होना चाहिए जो उनकी स्पेशल लाइफ साइकिल और लर्निंग कर्व के हिसाब से हो. तो फिर हमने 2021 में हमने आइडिया कंसीव 2019 में कर लिया था. राइट. मेरे साथ मेरी एक कोलीग थी मारिया जबीन. वी बोथ कंसीव द आइडिया एंड देन इन 2021 वी फॉर्मली लॉन्च्ड मेमार इन चकवाल. बिल्कुल सही, ठीक हो गया. मेमार 2026 में और एग्जैक्टली यू डूइंग, जैसे आप थोड़ा सा पहले बता रही थी कि हाइक होगी एक कल में एंड यू जस्ट गोना प्रॉब्ली लीड इट और व्हाट, तो उसके वाले थोड़ा सा बताइएगा. जैसे कि आपने देख लिया है कि यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं. जो हमारा फाइनल मॉड्यूल होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं लाइफ के बारे में सारा. तो इट्स क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस जो हम जनरेट करते हैं. उसमें क्या होता है कि हम पार्टिसिपेंट्स को एक रिफ्लेक्टिव जर्नी पे लेके जाते हैं. सही, ठीक हो गया. थैंक यू सो मच ईशा, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ा अरीबा साजिद है. आई एम द डायरेक्टर मार्केटिंग फॉर मेमार 2026. अभी की जो है वो हमारी फर्स्ट मोस्ट एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, दैट इज़ नेविगेशनल हाइक. आई फील लाइक नेविगेशनल हाइक इज़ द मोस्ट फन एंड चैलेंजिंग पार्ट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि उनको ना कैंप साइट का पता होता है ना किसी रास्ते का पता होता है, और हम सिर्फ जो है वो उन्हें एक कंपास देते हैं और मैप देते हैं और कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स उनको बताते हैं, जैसे पॉइंट X हो गया, पॉइंट Y हो गया, जिनकी मदद से जो है वो कैंप साइट को ढूंढते हैं. बट इसमें जो एक मज़े की चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें कैंप साइट ढूंढते ढूंढते रात भी हो जाती है और फिर जो है वो असल एडवेंचर उनके लिए स्टार्ट होता है जब कुछ आपको अंधेरे में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता, आपको रास्ते भी नहीं पता होते, बट आप में एक वो जो मोटिवेशन होती है ना कि नहीं हमें कैंप साइट पर पहुंचना ही पहुंचना है, दैट इज़ देयर. तो आई फील लाइक इट्स गोना बी फन टुडे इंशाल्लाह.
लास्ट डे एट मेमार और सुबह का जो है वो आगाज़ उन्होंने कर लिया है. इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड यू कैन सी द गर्ल्स एट द बैक. यहाँ पे भी सारी मौजूद और अभी कुछ ही टाइम में मेडिटेशन का सेशन जो है वो शुरू होने वाला है. एंड वन ऑफ द टीम मेंबर इज़ कंडक्टिंग दैट सेशन जो कि आप देख रहे हैं. और पहले जो है वो योगा से सेशन होगा. योगा के सेशन के बाद they're just going to write something about each other and then probably they're going to give it to someone or just something like that. That's something I know so far. बाकी है कि अभी हम देखते भी हैं कि क्या हो रहा है. उसके अलावा इनसे चल के पूछेंगे भी कि exactly what's happening. मेरे साथ इस वक्त मुशाहिद हुसैन मौजूद है हु इज़ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर एंड ट्रेनर एट यूथ इम्पैक्ट. उनसे चल के यूथ इम्पैक्ट के हवाले से भी पूछते हैं और मेमार के हवाले से पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. मुशाहिद, सबसे पहले तो मुझे यूथ इम्पैक्ट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा. सो यूथ इम्पैक्ट एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो यूथ में कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम कर रही है. सो हम इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं कैसे एक नौजवान के अंदर पर्पस, कैरेक्टर और उसको कैसे एक बेहतरीन लीडर बना सकते हैं जो माशरे में जाके और माशरे के लिए काम कर सके एक्चुअली. Absolutely. And as a program manager, what exactly is your role? My role is to train, to develop a team जो ये प्रोजेक्ट्स लेके चल सके एक्चुअली. Assalamualaikum. My name is Naveen Balkhi and I came as a trainer to मेमार जो कि यूथ इम्पैक्ट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है. और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जो लड़कियाँ आई हैं they're phenomenal. और हमने किए कैपेसिटी क्लिनिक्स. So we broke up into different groups and the one that I led उसमें हम बात कर रहे थे हिकमत वाले फ़ैसलों के. और फिर हमने बात की ब्रिज बिल्डिंग की. अगर दो पहाड़ हैं जैसे हमारे आसपास इतने प्यारे पहाड़ हैं तो कैसे क्रॉस करें. वी हैव टू बिल्ड अ ब्रिज एंड ईच वन ऑफ अस जब क्रिटिकल फैसले होते हैं कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो फिर हमने ब्रिज कैसे बनाना है. सो वी टॉक्ड अबाउट दैट अ लिटिल बिट एज़ वेल. फिर लोगों ने, बच्चियों ने अपनी कहानियाँ सुनाई. यंग वुमेन, आई शुड से यंग वुमेन नॉट बच्चियाँ, द यंग वुमेन टोल्ड देयर ओन स्टोरीज एज़ वेल. We talked about the Treaty of Hudaybiyah, we talked about Asiya, we talked about Aisha Radhiyallahu anhum, and we learned what values they stood for and how those values should come into their decisions. हम जो values इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे family से आते हैं, community से आते हैं, वो हमारे फैसले में उतर के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. It was a beautiful setting, I think a beautiful conversation, and it was a privilege to be here. Saifzadi Mahin Khan, I'm here as a trainer, facilitator, and I am the founder president for Women Chamber of Commerce and Industry, Korangi, Karachi, and patron-in-chief. Really had great time with the youth here, young entrepreneurs. My topic of discussion with them was turning skills into opportunities, और जिनके साथ बात करने में मज़ा आया उनको बताने में कि you know how they can turn their existing skills into future opportunities. और जो इन्होंने इस environment में आज learning की है, एक दूसरे से अपनी collaboration, networking जो built up किया है, how this could be beneficial for the future, you know, building a brand, building a business. So it was a great experience. My name is Maimoona Jan and I became part of Youth Impact back in 2023, and ever since then I have been connected to them. So basically Youth Impact works on women empowerment. They do outdoor experiential learning trainings and honestly it's amazing. 2023 में जब मैं participant बनी उसके बाद I could not stop myself from coming back again and again. Because what they do is really seen in Pakistan. They work on capacity building, not only on your skills, but they work on your spirituality as well. They make you get connected to the nature, and they help you to explore your true potential. And today we are at Memar, and Memar is probably my favorite program of Youth Impact. The reason is that it's a safe space for the women by the women. So our whole team, our PL is a woman, the HTTR is a woman, and then our head operation is a woman, and I'm a female and I'm taking care of food here, and honestly it's my favorite department, and it's so fun to work for these women and seeing the change that this program is bringing in them.
I'm Hamna Gul from Quetta, Balochistan. और I've joined मेमार. पर्सनली मैं भी पहाड़ी इलाके से हूँ, लेकिन जहाँ पे हमारे पहाड़ हैं they are dry, तो मैंने ग्रीनरी देखनी थी एंड I also wanted to experience मेमार without phones. That's one of the biggest things, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने पहले से ही बताया था कि phones are not allowed. And I'm someone like everybody else, very addicted to my phone, and I wanted to get out of that place. तो मेमार really helped me to connect in a way कि I was present in the moment. और यहाँ पे इतनी खूबसूरती है कि every time I was like, अगर मेरे पास फ़ोन होता I would have been clicking pictures and taking videos and making snaps. लेकिन because I don't even have a phone, I am just पूरा वो absorb कर रही हूँ the scenery, the moment and everything. And I think कि अगर मेमार नहीं होता तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं अपना फ़ोन साइड पे करती और मैं खुद ही, मेरे पास इतना कंट्रोल ही नहीं है. लेकिन मेमार गेव मी दैट कंट्रोल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मेमार एंड आई फील लाइक ऑल ऑफ दोज यंगस्टर्स आउट देयर, प्लीज़ गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन्स, प्लीज़ गेट आउट ऑफ योर फोन्स, आउट ऑफ द स्क्रीन एंड लुक एट द नेचर अराउंड यू. थोड़ा आप फील करें इसको, थोड़ा ब्रीथ इन द फ्रेश एयर एंड ट्राई टू गेट आउट. आज के दिन में एक और एक्टिविटी हो रही है विच यू कैन से इज़ काइंड ऑफ द मेन एक्टिविटी ऑफ द डे. और इसमें होता क्या है, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन. इसी तरह से आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं और अभी एट दिस पॉइंट दे आर राइटिंग अबाउट द फ्यूचर, कि वो क्या करना चाह रही हैं, क्या बनना चाह रही हैं, एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट. एंड दैट्स काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. लेकिन ये है कि इसके साथ आज का दिन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा. फिर रात में कोई एक्टिविटी होगी, उसके बाद जो है मैं आपको वो दिखाऊंगी. I'm Muskan Hayaz and I'm from Team Operations. Team Operations in Youth Impact and at this Mewar are basically looking for the food, जितनी भी activities यहाँ हो रही हैं and accommodation किस तरीके से manage हो रही है. So we are in the middle of Sharan Forest and in wilderness it's really hard to manage all these activities, but we have a whole team for this. So from accommodations to food to activities from day to night, it's all managed by Team Operations. मेरे साथ इस वक्त अब्दुल समद खान मौजूद हैं, हु इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ यूथ इम्पैक्ट. और अभी चल के उनसे पूछते हैं यूथ इम्पैक्ट के हवाले से एंड ऑल्सो अबाउट मेमार. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम राफिया. कैसे आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले बिफोर आई आस्क यू अबाउट यूथ इम्पैक्ट एंड मेमार, आई रियली वांट टू नो अबाउट यू बिकॉज आई नो द स्टोरी बट रेस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो इट. थोड़ा सा उसके बारे में. थैंक यू वेरी मच डिस्कवर पाकिस्तान फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आप पाकिस्तान के इतने खूबसूरत जगहों को और इन खूबसूरत लोगों को दुनिया को दिखा रहे हैं. और कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं 25 साल से ये काम कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर यूजिंग नेचर, जंगल, पहाड़, सहरा, इनको हम एज अ लीडरशिप क्लासरूम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. और ये जो यूथ इम्पैक्ट के सफ़र में जो आप बात कर रही हैं कि मेरा अपना बैकग्राउंड, आई वेंट फॉर फेज़ ऑफ लाइफ जिसमें आई वाज डायग्नोज्ड विद हॉजकिन्स लिम्फोमा विच इज़ अ टाइप ऑफ अ कैंसर. और अल्लाह ने बहुत करम किया कि मुझे दोबारा मौका मिला, दूसरी ज़िंदगी मिली अल्हम्दुलिल्लाह. और ये जो यूथ इम्पैक्ट का जर्नी है मेरे लिए, ये उस सफ़र का आउटकम है. तो मैं इस यूथ इम्पैक्ट के सफ़र को समझता हूँ कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये एक पॉजिटिव सोशल चेंज की मूवमेंट है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही. थोड़ा सा यूथ इम्पैक्ट के हवाले से बताइएगा कि कब इसकी बुनियाद रखी गई, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट? बुनियादी तौर पे तो 2013 में हम रजिस्टर हुए एज अ कंपनी, और उसके अंदर आइडिया ये था कि हम अपने हिस्से का काम करें. पाकिस्तान में जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हाउ वी कैन बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन
हम कैसे इस सोसाइटी को, इस माशरे को बेहतर कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी हमारी यूथ पॉपुलेशन है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, उनके अंदर सेंस ऑफ पर्पस पैदा करना, उनको सोशल लीडरशिप स्किल्स देना, ये वो मिशन था जिसके लिए यूथ इम्पैक्ट बनी। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13 सालों में 35,000 से ज़्यादा नौजवान हमारे इस सफ़र का हिस्सा बन चुके हैं। और उसमें जो सबसे मज़े की बात है कि हम जो क्लासरूम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह के जंगल, पहाड़, सहरा, समंदर, नेचर के करीब ले जाके, कि जहाँ पे आप अपनी ज़ात से भी जुड़ते हैं, इन्वायरमेंट से भी जुड़ते हैं, लोगों से भी जुड़ते हैं और रब की ज़ात से भी जुड़ते हैं। बिल्कुल सही। अभी जो एक्टिविटी हो रही है इस टाइम पे थोड़ा सा उसके हवाले से बताएंगे। ओके, ये आज हम तीसरे दिन में है मेमार के, और इस तीसरे दिन में दिस इज़ लाइक द क्लाइमैक्स। ये वो पीक एक्सरसाइज है जिसमें एक बच्ची 2026 से अपना एक इमेजिनरी, एक तस्वुराती सफ़र शुरू करती है। वो जो ख्वाब की हम बात कर रहे हैं, उस ख्वाब की ताबीर की और तामीर की तीनों मराहिल को वो लिखती है। तो ये एक तरह से अपना ज़िंदगी का एक प्लान बना रहे हैं। और फिर इसमें हमारे मेंटोर्स और फैसिलिटेटर्स इसके बाद इन बच्चों की मदद करते हैं, इनको फैसिलिटेट करते हैं, इनको इवन स्पॉन्सर करते हैं कि वो उस तामीर के लिए जो कुछ करना चाहती हैं उसमें हम उनके साथ खड़े हों। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। बहुत डे एट मेमार और अभी जो है क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है विच यू गाइस कैन सी एट द बैक और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है। ना सिर्फ ये बल्कि अभी तक का पूरा ट्रिप इन सब खवातीन का कैसा रहा उसके बारे में भी डिस्कशन हो रही है। माई एक्सपीरियंस ओवरऑल हैज़ बिन अमेजिंग, जहाँ पे देयर वर 87 गर्ल्स जिनको शारान फॉरेस्ट लेकर जाया गया, उनको कैंपिंग कराएगी और कैंपिंग के साथ जो है बहुत सी डिफरेंट और एक्टिविटीज़ कराएगी जिनके थ्रू उनको लीडरशिप स्किल्स और कैरेक्टर बिल्डिंग स्किल्स एंड लॉट मोर हैज़ बीन टॉट। So overall it has been amazing and I feel like इस तरह के events का होना is very much important जो कि wilderness में हो रहे होते हैं because it plays a major role in our daily life. So it has been amazing. I really enjoyed. I hope that you guys have enjoyed as well. With this, I really want to say goodbye to all of you guys. Inshallah आपसे मुलाकात होगी at some other place. Till then, keep watching Discover Pakistan. Allah Hafiz.